हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर मनोज सूर्या। आपको थोड़ा बहुत सोच रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया जाए, और आप देखो चलिए कुछ बुक मत पढ़िएगा, सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए वो सफिशिएंट है, एनसीईआरटी ले लीजिएगा, क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप अलग से ज्यादा साइड बुक के पीछे मत पढ़िएगा। चले आते हैं टॉपिक पे। देखो टॉपिक ज्यादा इधर उधर न करते हुए टॉपिक एकदम शॉर्टकट लेके चला जाए, ताकि आपके क्वेश्चन भी बन जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। देखो हेडिंग, रीजन। आखिर क्या रीजन है कि हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं? आखिर कुछ तो रीजन होगा कि हम किसकी स्टडी करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का। कुछ तो रीजन होगा आखिर हम इस चैप्टर की स्टडी क्यों करते हैं, कोई भी एटम को या कोई भी एलिमेंट्स को हम यहाँ क्यों स्टडी करते हैं। बट आप ही सोचो, आखिर इस चैप्टर का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। तो ये चैप्टर एक ही वर्ड बोलता है कि कोई भी एटम वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता। जब भी आप बात करते हो पीरियोडिक टेबल का, तो वहां आप एक नाम लेते हो, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपने एक वर्ड यूज किया था, आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसी वर्ड को यहां थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है केमिकल बॉन्डिंग्स में, क्या कि इसके दो रीजन है। कितने रीजन इसके? टू रीजन। पहला लिखोगे आप, फर्स्ट रीजन लिखोगे आप, देखो आप एटम, कोई भी एटम लिखोगे आप, एटम अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कोई भी एटम वो सोचता है किसी भी तरीके से नोबल गैस से क्या प्राप्त कर लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या ऑब्टेन कर लिया जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा रीजन है पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा रीजन क्या है? बॉन्ड बनाने का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऐसे लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। बस ये दो ही वर्ड आपको याद रखने हैं कि आखिर बॉन्ड बनाने के कितने रीजन है सर? दो रीजन। कोई भी एटम मेनली क्या अप्रोच करना चाहता है? नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच करता है। क्या अप्रोच करेगा? नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा मामला है कि कोई भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम। यानी जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। यदि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कोई भी एटम जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो जब वो एटम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी। जैसे आप देखो, अगर हम एक एग्जांपल है तो H प्लस H और मिल करके बनता है H2। तो जब ये हाइड्रोजन एटम फॉर्म में है, जब यह हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? एटम फॉर्म में। जब एटम फॉर्म में रहेगा तो यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और जब यही कंबाइंस कर लेगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट गई। और जब पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी तब बात करते हैं स्टेबिलिटी का, कि यहां जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कम होगा। फिर यहां से बात करोगे आप ही बताओ कि अब स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ गया। और हर एटम कोशिश करता है किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी मिल जाए। क्या मिल जाए? स्टेबिलिटी। ये समझ गए आप। इसी तरह से देखो, एक एग्जांपल बेंजीन है, ठीक है। आप नाम सुनोगे बेंजीन का, वो ऑर्गेनिक में स्टडी करना पड़ता है, तो कहते हैं कि बेंजीन के बहुत से स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो ये एग्जांपल है C6H6, लेकिन इसके स्ट्रक्चर देखो, बहुत स्ट्रक्चर होते हैं। आप कभी इसी को ऐसे बनाते हो,
इसी को देखो आप लोग ऐसे बनाते हो, इसी बेंजीन को कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, फिर इसी बेंजीन को लोग ऐसे बनाते हैं। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, समझ गया। तो सर ये जितने भी हैं इनको हम बोलते हैं रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोल दीजिए। और ये जितने स्ट्रक्चर्स है सबकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जब आप इससे बॉन्ड बनाते हो तो हम इसको हाइब्रिडाइज करा देते हैं। इसको क्या कराते हैं, सबको हाइब्रिडाइज करा करके एक नया बेंजीन बनाते, कुछ इस तरह का आप देखोगे, ऐसे डैश डैश करके दिखाते हैं। या इसी बेंजीन को हम लोग बाहर एक और तरीका दिखाने का है कि ऐसे बीच में आप जीरो बना देते हो। तो ये जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रेजोनेंस हाइब्रिड का सेंस है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। अब बताओ अगर पोटेंशियल एनर्जी घट गई तो स्टेबिलिटी फिर क्या होगा, बढ़ गया। स्टेबिलिटी क्या क्या, तो ये आप समझ रहे थोड़ा बहुत बॉन्डिंग का रीजन क्या है। तो जितने पूरी केमिस्ट्री में आप एक बात स्टडी कीजिएगा कि जब भी एटम, ठीक है, या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, अगर वो हाइब्रिडाइज हो रहा है तो हाइब्रिडाइज होने के बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। जब वो हाइब्रिडाइज नहीं है, देखो यही बेंजीन आप चाहो तो इसको ऐसे स्ट्रक्चर दिखा सकते हो, ये इंडिकेट करता है कि ये सब आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्या इंडिकेट करता है, ये सब आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। बट अब इस बात को बस आज फोकस करना इस लेक्चर में दोस्त, कि कोई भी एटम जब अकेले फॉर्म में है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और जब ये कंबाइन कर लेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, और जब घट जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो हमने आपको जो भी आज समझाया वो पोटेंशियल एनर्जी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कि हर एटम कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके लड़ाई झगड़ा दोस्ती प्यार मोहब्बत किसी भी तरीके से वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। किसका प्राप्त करना चाहता है, नोबल गैस का। तो जैसे आपने कहा सर लड़ाई झगड़ा करके, इसका सेंस क्या है कि आखिर आपने ऐसे क्यों बोला लड़ाई झगड़ा करके। लड़ाई झगड़ा का मतलब ये हुआ दोस्त, जैसे जितने भी एस ब्लॉक वाले होते हैं वो सीधे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। अगर यस फर्स्ट एक है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, यस ब्लॉक के सेकेंड एक है तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर क्लोरीन है तो एक एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन है दो एक्सेप्ट कर लेगा। इसीलिए हमने कहा कि कोई भी एटम वो सीधे लड़ाई झगड़ा करने का मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। दूसरा हमने कहा प्यार है मोहब्बत है दोस्ती कर लेगा, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। और अधिकतर जितने पी ब्लॉक वाले होते हैं वो शेयरिंग करते हैं आपस में, वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। और जितने भी एस ब्लॉक वाले हैं उनको किसी से अगर आप जोड़ोगे तो वो हमेशा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक बॉन्ड का। ये जब आप ब्लॉक पढ़ोगे एस ब्लॉक तो वहां पे आपको मेन यही वर्ड आएगा आयनिक बॉन्ड, मेन वर्ड क्या आएगा, आयनिक बॉन्ड। वही जब आप जाओगे पी ब्लॉक में पूरा कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। वही ऑर्गेनिक में आप जाओगे पूरे ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक का जो सबसे बड़ा जो सबका जो मेन है वो है कार्बन, और कार्बन जिंदगी भर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है एक्सेप्ट ग्रिग्नाट रिएजेंट। कार्बन पूरे लाइफ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए देखो हमें दो तरह की बॉन्ड की स्टडी करना होगा, एक तो आपका सरायनिक बॉन्ड हो गया, दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, दूसरा आपका कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। देखो शेयरिंग में भी दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सुनोगे आप कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आप चल के पढ़ोगे 12th में चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 245 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पेज नंबर 245 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक चैप्टर ही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। चलो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा कि अब देखो इसके बाद हमें थोड़ा सा स्टडी करना लेविस के बारे में। किसके बारे में, लेविस के बारे में। बट ये वर्ड याद रखिएगा, पूरे केमिस्ट्री में यही आपको समझ में आएगा, चाहे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे या कोई चैप्टर पढ़ोगे आप,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे सब जगह गाना यही आएगा सिर्फ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। पूरे ऑर्गेनिक एक ही बढ़ाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। नोट करो, राइट डाउन।